आज की तारीख में अगर आपसे सवाल पूछा जाए क्या अमित शाह स्वाभाविक तौर पर जनता के लिए के बीच में लोकप्रिय होंगे, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं जिता पाएंगे और चुनाव वही जिता पाएंगे जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा। नरेंद्र मोदी इसलिए बीजेपी और आरएसएस को स्वीकार हुए क्योंकि उनकी वो छवि थी कि चुनाव जिता सकते, और 3 बार का विधानसभा का चुनाव गुजरात में उन्होंने जिताया था। तो प्रश्न ये, क्या अमित शाह के अंदर वो काबिलियत है, क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर वो काबिलियत है, क्या नितिन गडकरी का नाम एक सरप्राइज है? जी ऐसा है कि ये अपने योगी आदित्यनाथ जो है और नितिन गडकरी जो है वो आज अमित शाह से आज की तारीख में उस पायदान से के नीचे है। अमित शाह नंबर 2 पर है, लेकिन क्या अमित शाह अपने आप में इतने ताकतवर है? वो इलेक्शन जिताने में बहुत काबिलियत महारत है उनकी, वो सब ठीक है, लेकिन उनकी ताकत जो है वो उनकी ताकत ड्रॉ करते हैं नरेंद्र मोदी से। अगर नरेंद्र मोदी को माइनस कर दिया जाए तो आप सिर्फ अमित शाह को बीजेपी का एक लीडर के तौर पे इमेजिन करके देखिए, क्या वो इतना मास अपील एक्वायर कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। उनसे ज्यादा मास अपील नितिन गडकरी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मास अपील अगर मोदी के बाद कोई एक्वायर कर सकता है तो वो सिर्फ नितिन गडकरी है। इवन ये जो योगी आदित्यनाथ है उनकी भी पहुंच जो है वो बहुत लिमिटेड है। वो हिंदी बेल्ट में लोगों को अपील कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द कंट्री जो मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा अपील अट्रैक्ट कर सकते हैं वो नितिन गडकरी है। लेकिन क्या वो संघ का चॉइस होंगे? ऑब्वियसली नहीं। 2024 से पहले तो बिल्कुल नहीं। 2024 से पहले कौन होगा? ये प्रश्न आज इरेलेवेंट है, क्योंकि खुद मोदी जी ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि 2025 का जो भाषण है लाल किले का वो करने वाले हैं, तो ये बात तो तय हो गई है। लेकिन 2024 के बाद मोदी के बाद कौन, ये सवाल तो है ही। किसी ना किसी को तो कल्टीवेट करना होगा आपको। 2024 में अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो 2029 तक वो रहेंगे, तब तक उनकी उम्र शायद 79 साल की हो जाएगी। तो मोदी जी के बाद कौन, ये सवाल तो आने वाले 5 सालों में उसके ऊपर कोई डिसीजन तो लेना ही होगा। अडवाणी जी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया था उस समय कि कोएलिशन पार्टनर्स जो है वो अडवाणी को हार्डलाइनर मानते थे हिंदुत्व का, और पब्लिक के बीच में कौन एक्सेप्टेबल है ये सवाल ही था। उस समय तो कोएलिशन पार्टनर्स को कौन एक्सेप्टेबल है ये सवाल था। तो उस लिहाज से उस समय वाजपेयी जी ज्यादा एक्सेप्टेबल थे। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़े, तब जाकर ये सवाल 2024 से पहले ही पैदा होगा। मतलब 2024 से पहले मतलब 2024 के रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये सवाल पैदा होगा कि अब कौन, क्या योगी आदित्यनाथ कोएलिशन गवर्नमेंट हेड करने के लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं बाकी पार्टियों को? क्या अमित शाह एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? नहीं। फिर कौन बचता है? फिर बचते हैं नितिन गडकरी। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि मोदी के बाद कौन, ये सवाल अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं रहता। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उसमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ये डिलीट हो जाएंगे। सिर्फ मोदी और गडकरी, इनके बीच में कंपटीशन बचेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी लिहाज से अपोजिशन पार्टीज ना योगी आदित्यनाथ को एक्सेप्ट करेगी, ना अमित शाह को एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरह की स्थिति आज मुझे दिखाई देती है। कल क्या होगा ये बता नहीं सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।